बहुत ही ज़्यादा थिन लाइन है एरोगेंट होने में और कॉन्फिडेंट होने में। आज इस टॉपिक या जिस प्रोफेशन के बारे में आज बात कर रहे हैं, इसको मीडिया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। कुछ लोग तो लीडर बोल देते हैं इसको, कुछ लोग बॉस बोल देते हैं और कुछ लोग तो उसे कैप्टन ऑफ द शिप भी कहते हैं। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर की। डायरेक्टर कैसे बना जाए, डायरेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्टर की फील्ड में पाकिस्तान में कितना स्कोप है और आप इसको आगे जाके एज ए प्रोफेशन कैसे परस्यू कर सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम बिलावल बलोच है और मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि डायरेक्टर कैसे बना जाता है या डायरेक्टर का पाकिस्तान में क्या स्कोप है। तो वो लोग जो हमें डेली बेसिस पे व्हाट्सएप्स करते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टर होने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टर्स की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। डायरेक्टर को सबसे पहले उसको मिशन मिला है, जो उसको वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म या एक फीचर फिल्म लिए, उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाना उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है। दूसरा, उसकी टेक्निकल टीम, उसकी क्रिएटिव टीम, उसकी प्रोडक्शन टीम, इन सब को उसको हैंडल करना आना चाहिए। उसके पास डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो उसका डीओपी है, उसके मुतालिक भी उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। उसके जितने आर्टिस्ट हैं जो उसने कास्टिंग की है, ठीक है ना, उनसे एक्टिंग निकलवाना जो उनके हिसाब से और जो खुद के हिसाब से बेहतर हो। ये सब चीज़ें डायरेक्शन के अंडर आती हैं। बाज़ाहिर दिखने में तो बड़ा चिल डिपार्टमेंट लगता है या बड़ा सुकून वाली लाइफ लगती है, लेकिन ये बहुत ही हैक्टिक जॉब है। तो अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो ऑन फील्ड आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। तो पाकिस्तान में डायरेक्टर कैसे बना जाए? बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हमारे पास ऐसा कोई कोर्सेज़ नहीं है जो फिल्म मेकिंग में कोई डिग्री करवाते हों। ऐसे कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जो फिल्म मेकिंग में कोई चीज़ सर्टिफाइड डिग्री देते हों। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। लेकिन अगर आपको फिर भी डायरेक्टर बनना है और बनना भी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसी डायरेक्टर का असिस्टेंट लगना होगा। ये सबसे पहली सीढ़ी है। ये किसी डायरेक्टर के साथ एडी लग जाए, क्योंकि डायरेक्टर के पास कोई एक एडी नहीं होता, उसके पास 3 से 4 एडी होते हैं। तो अगर आपने एडी भी हायर होना है तो उसके लिए भी आपके पास एक इनफ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर किसी भी ऐसे बंदे को हायर क्यों करेगा जिसके पास कोई नॉलेज ना हो। उसका टाइम वेस्ट है। ऑन सेट उसको वो बंदे चाहिए जिनके पास नॉलेज हो, जिनके पास करेज हो और जो काम करना जानते हो। अगर आप बिल्कुल फ्रेश ही हैं और डायरेक्टर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, तो सबसे पहले आप खुद से अपने मोबाइल डिवाइसेस से कुछ ना कुछ बनाना स्टार्ट कर दें दोस्तों के साथ। ठीक है ना। वो शॉर्ट फिल्म भी हो सकती है, मोन्टाजेस भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्लिप भी हो सकती है। ठीक है ना। जब तक आप ये खुद से ट्राई नहीं करेंगे, आपको एंगल्स का, लाइट कंट्रोल का पता नहीं चलेगा। तो पहला जो स्टेप है वो है खुद से स्टार्ट करना। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर दैट जब आपने खुद से स्टार्ट कर लिया और कुछ ऐसा काम कर लिया, तो आप कहीं जाके इंटरव्यू दे सकते हैं एज एन एडी। कोई डायरेक्टर अगर आपको ले लेता है तो आपकी खुशनसीबी है, देन आपको उस रास्ते पे चलने के लिए आसानी होगी। दूसरा, डायरेक्टर को थोड़ी बहुत नहीं लेकिन काफ़ी हद तक एक्टिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर एक डायरेक्टर को एक्टिंग की नॉलेज नहीं है तो आर्टिस्ट से कैसे एक्टिंग करवाएगा? उसको पता ही नहीं कि किस मोड में स्क्रिप्ट है और उसको किस मोड में लाना है। तो अगर एक डायरेक्टर को एक्टिंग के हवाले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना उसने कभी खुद की भी नहीं है, तो उसको बड़ा मुश्किल है कि उसकी डायरेक्शन आर्टिस्ट के साथ प्रॉपर बैठे। और फिर एडिट में मसले होंगे और बहुत सारे इश्यूज होते हैं आगे जाके। तो डायरेक्टर मस्ट नो अबाउट एक्टिंग। ठीक है ना। उसको लाइटिंग का पता होना चाहिए, उसको सेट का पता होना चाहिए। बिकॉज जब आप किसी भी फिल्म या कोई वेब सीरीज़ बनाने जाते हैं तो उसकी प्री प्रोडक्शन में आपको ये सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए, टिक होनी चाहिए। बीइंग ए डायरेक्टर आपके लिए जो सबसे मुश्किल काम है ना, वो आपको आपके गुस्से पे कंट्रोल करना है। आप जितना काम एंड कंपोज रहेंगे, उतना आपका जो काम है वो निखर के आएगा। और एक डायरेक्टर को हमेशा डिसीजन मेकर होना चाहिए। डायरेक्टर ऑन सेट कुछ हार्ड और हार्श डिसीजंस ले सकता है, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, तो वो आपको लेने आना चाहिए। एक आर्टिस्ट आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, बिकॉज आपकी चीज़ ख़राब हो रही है। एक डीओपी अगर आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है आप अपनी फिल्म या आप अपनी वेब सीरीज़ को ख़राब नहीं करेंगे। आपको उस बंदे को रिप्लेस करके कोई अच्छी एक और उससे बेहतर बंदा लाना है। तो ऐसे हार्ड एंड फास्ट डिसीजन रूल्स आपको अपने प्रोफेशन में तय करने होंगे कि आपको हमेशा एक क्वालिटी वर्क ही करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना।
जैसे डायरेक्टर का एक आर्टिस्ट के साथ रिलेशन होता है, वैसे ही डायरेक्टर का एक प्रोड्यूसर के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। क्योंकि एक बंदा जो प्रोड्यूसर है आपके प्रोजेक्ट का, जो आपके साथ पैसे लगा रहा है, आपको उसका भी बहुत ख्याल रखना है, ठीक है ना। एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत लाजमी है। वो अगर सेम पेज पे नहीं है तो वो जो आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। अगर हो भी गया तो उसमें वैसे कोई वंडर्स नहीं हुए होंगे, जो आप चाह रहे होंगे वैसी कोई रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगी। तो हर बंदे के साथ जो आपके टीम में है, प्रोड्यूसर से लेकर स्पॉट बॉय तक, डायरेक्टर को उन सब को हैंडल करना आना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि इसको क्या काम देना है और कब देना है। बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ की। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज से कुछ साल पहले शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ना हो डायरेक्टर के पास, लेकिन आज मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि डायरेक्टर या डायरेक्शन फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। पहले सिर्फ ड्रामाज होते थे और जो अब हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम हो चुकी है। अब हमारे पास वेब सीरीज़ बनना स्टार्ट हो गई हैं, शॉर्ट फिल्म्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और अच्छे अच्छे ड्रामाज आ रहे हैं और फीचर्ड फिल्म अब हमारे जो है कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हाइप पे हैं। इन सब चीज़ों के अलावा भी हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप अपना लोहा मनवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले ज़माने में जिस तरह सिर्फ ड्रामास के डायरेक्टर हो रहे होते थे और उन्हीं को ही काम मिल रहा होता था, अब ऐसा नहीं है। अब आप यंग हैं, आपको काम आता है, आपको नॉलेज है, आप शॉर्ट फिल्म बनाएं, आप तब भी फेमस हो सकते हैं। आप वेब सीरीज़ बनाएं, आप तब भी फेमस हो सकते हैं। आप कुछ भी बनाएं, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप एक अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस फील्ड में अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ 3-4 महीने लगा लिए, कुछ चीज़ें मोबाइल पे, डिवाइसेस में, छोटे मोटे कैमरा पे आपने कुछ चीज़ें शूट कर ली, तो अब आपको किसी डायरेक्टर के अंडर AD लगना पड़ेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर हायर होना पड़ेगा। अब वो उस डायरेक्टर की मर्ज़ी है वो आपसे इंटरव्यू में क्या पूछता है, आपको वो जज करके आपको वो बता देगा कि मैं तुम्हें फ्री में इंटर्नशिप दे रहा हूँ, या तुम्हें मैं फ्यूल के पैसे दूंगा आने जाने के, या तुम अच्छे हो, तुम काम कर सकते हो, मैं तुम्हें मंथली कुछ दे दूंगा। अब कितने टाइप्स के AD होते हैं या ADs का, असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या क्या काम होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कुछ ड्रेस कंटिन्यूटी देख रहे होते हैं आर्टिस्ट की, कुछ आर्टिस्ट को ऑन सेट डायलॉग्स याद करवा रहे होते हैं, ठीक है, कुछ शेड्यूल बना रहे होते हैं कि कौन से दिन कौन सा सीन होगा। ये सारी ADs की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ये जो 3 मेन चीज़ें मैंने बताई। और अगर आप डायरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए और डायरेक्टर आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है तो आपको पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट भी बिठा सकता है कि यार जाके एडिट देख लो तुम, क्योंकि उसको अब आप पे इतना ट्रस्ट हो चुका है। तो ये सब चीज़ है काम करने से कभी कतराइए मत। काम किसी और का भी करना पड़े तो वो कर लीजिए, क्योंकि इस फील्ड में आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा टीम को लीड करेंगे और डील करेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो थी, जो मैं आपको बताना भूल गया इस वीडियो में, कि आप अपना विजन बहुत क्लियर रखें, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका टेस्ट क्या है, आप क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, आप किस सब्जेक्ट पे वो काम कर रहे हैं और किस तरह इसको आखिर तक पहुंचा सकते हैं। तो एट द एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव या कोई इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही हो तो डू टेल अस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए मज़ीद वीडियोस लाएंगे और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए इस इंडस्ट्री के हवाले से। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।